उसके बाद मित्रों स्वाध्याय की बात करें तो उसमें जो प्रश्न दो जो एक एक वाक्य में उत्तर है। प्रथम प्रश्न है कालिदास कौन थे, तो इसका उत्तर हमें मात्र एक शब्द में देना है। तो कालिदास जी जो हैं वह कौन थे? कवि, संस्कृत साहित्य के कवि थे। तो हमें सिर्फ हमारा उत्तर लिखना है कवि, कालिदास कवि थे। हिरणशावक किसके बाणों से घायल हुआ था? जो हमने संपूर्ण नाट्य देखा उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि हिरणशावक जो है उसको बाण किसने मारा था? जो राजपुरुष था जिसका नाम था दंतुल। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा दंतुल, कि हिरणशावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? जब अंत में कालिदास जी जो है वह अस्त्र या तल्प मांगते हैं उन्हें सुलाने के लिए हिरणशावक को, तब अंबिका जी मना कर देती है और तब कालिदास जी क्या कहते हैं कि मैं इसे घर ले जाऊंगा। कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? घर पे, अपने घर पे ले गए। और तभी दंतुल है वह वार करने जाता है और मल्लिका रोकती है। तो अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? जब मल्लिका उन्हें कहती है कि कालिदास हैं वह निशस्त्र होते हुए भी शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे, कि मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है, आप उन पर शस्त्र से वार करेंगे, फिर भी उनकी जो संवेदना है, प्राणी प्रति प्रेम है, उनकी वजह से कालिदास जी जो हैं वह डरेंगे नहीं। और यह बात जब मल्लिका कहती है तब दंतुल जी हैं वह कालिदास को पहचानते हैं कि ठीक यह तो कवि कालिदास यानी कि ऋतु संहार के लेखक हैं, कवि हैं। तो अंत में यह बात बताने के लिए हम थोड़ा लंबाई में लिखेंगे कि दंतुल ने कालिदास को तब पहचाना जब मल्लिका कहती है कि कालिदास निशस्त्र होते हुए भी शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। तब दंतुल कालिदास को पहचानते हैं कि यह तो ऋतु संहार काव्य के कवि हैं। उसके बाद मित्रों जो हमारा प्रश्न 6 है उसमें बताया गया है कि यह सारे शब्दों का अर्थ बताकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम अर्थ की बात करें तो जो हमें समानार्थी में काम आ सकते हैं आस्तरण। आस्तरण के मतलब जो है वह 2-3 होंगे। एक तो आप आस्तरण का मतलब ले सकते हैं तल्प या फिर अटारी, उसके अलावा शैया, यह सारे जो है वह आस्तरण के मतलब है। ठीक है, अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है तो आप कोई भी वाक्य अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि कालिदास जी ने अंबिका के पास मृगछौने को सुलाने के लिए आस्तरण मांगा, इस तरह से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमें जो हमारी मुख्य बात है कि उनके समानार्थी और क्या क्या शब्द हो सकते हैं वह याद रखने हैं। उसके बाद है रुष्ट। रुष्ट दुखी होना, खेद होना, यह भी हम मतलब लिख सकते हैं। रुष्ट बराबर दुखी रहना, पीड़ा होना, खेद होना। तो इसके लिए हम वाक्य बना सकते हैं कि कालिदास जी मृगछौने को देखकर रुष्ट हो गए, दुखी हो गए, पीड़ित हो गए हैं। उसके बाद है दुर्वा। दुर्वा के लिए शब्द है घास। घास शब्द हम उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं कि मृगछौना जो है वह दुर्वा खाना चाहता है। उसके बाद का शब्द है मित्रों आखेट। आखेट का मतलब होगा शिकार। शिकार करना। तो इसके लिए भी वाक्य प्रयोग हमारे नाट्य में है कि मल्लिका दंतुल से कहती हैं कि इस गांव में आखेट नहीं होता, यानी कि शिकार नहीं होता। तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमें शब्दार्थ में भी दिए गए हैं। इसके अलावा हमें नाट्य के अंदर भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके एक से ज़्यादा मतलब निकल सकते हैं, जो हमें पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ और पर्यायवाची दोनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग हो उसमें हमें यह काम आ सकता है।